भजनपुरा में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जीटीबी अस्पताल। इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस की जांच जारी। वेलकम में बाइक हटाने के विवाद ने लिया खूनी रूप। लोहे की रॉड, डंडों और कुत्तों से कराया हमला। 6 लोग हुए घायल, एक की हालत है गंभीर। फर्श बाजार में नकली पुलिस बनकर बदमाशों ने की लूट। 1 किलो से ज्यादा सोना और 20 लाख रुपए लेकर हुए फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लक्ष्मी नगर में हुई चोरी की वारदात। 2 घरों से मोबाइल और लैपटॉप चोरी। मामला दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। भोलानाथ नगर में नाली की समस्या पर निगम की कार्रवाई शुरू। नाली के ऊपर अवैध निर्माण पाए जाने पर 9 घरों को नोटिस जारी। 5 महीने का दिया समय, नहीं हटाते अतिक्रमण तो होगी तोड़फोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष विहार गली नंबर 4 में सोमवार सुबह एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय अभिषेक शर्मा और फटीनू के रूप में हुई है, जो यमुना विहार में अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस को सुबह करीब 11:09 पर घटना की सूचना मिली थी कि एक युवक को चाकू मारा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका है। जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में डॉक्टरों ने अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। मौके से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। हालांकि मृतक के चाचा घनश्याम शर्मा ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अभिषेक का किसी से कोई प्रेम संबंध नहीं था और उसकी हत्या के पीछे कोई और वजह हो सकती है। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार हो रही हत्याओं से लोग दहशत में हैं। करावल नगर, गोकुलपुरी और हर्षविहार जैसे इलाकों में भी हाल ही में ऐसे ही वारदातें सामने आई हैं, जिससे दिल्ली के गली मोहल्लों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम क्षेत्र के सुभाष पार्क इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को बाइक हटाने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में एक परिवार पर लोहे की रॉड, डंडों और यहां तक कि पालतू कुत्ते से हमला कराया गया। इस हमले में महिला समेत 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक परिवार ने पड़ोसी से अपनी बाइक हटाने के लिए कहा। इस बात पर कहासुनी हो गई, जो कुछ ही मिनटों में हिंसा में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया और अपने पालतू कुत्ते को भी पीड़ितों पर छोड़ दिया। वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मामूली विवाद अचानक खूनी झगड़े में बदल गया। सूचना मिलते ही वेलकम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आईपीसी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के बाद से इलाके में तनाव और डर का माहौल है। स्थानीय लोग इस हैवानियत से दहशत में हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शाहदरा जिले के फर्श बाजार इलाके में सोमवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात हुई। 2 बदमाश खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक सोना गलाने की दुकान से करीब 1 किलो 400 ग्राम सोना और 20 लाख रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि ये घटना दोपहर करीब 2:50 की है। दुकान छोटा बाजार फर्श बाजार में है।
जिसे शंकर पुजारी नामक व्यक्ति चलाते हैं। दुकान में 3 कर्मचारी विक्रम, जीवन और विकास काम करते हैं। उस समय दुकान पर मालिक का भाई शंभू भी मौजूद था, लेकिन वह खाना खाने घर चला गया था। जब दुकान पर सिर्फ 3 कर्मचारी मौजूद थे, तभी 2 अजनबी आए और खुद को पुलिस अधिकारी बताया। उन्होंने बहाना बनाकर दुकान की तलाशी ली और मौका देखकर 1 किलो 400 ग्राम सोना और 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस को इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर लूट और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और बाकी सबूतों की मदद से आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में जुटी है। पुलिस को शक है कि आरोपियों को पहले से अब पता था कि दुकान में सोना गलाने का काम होता है और वहां काफी मात्रा में कीमती सामान रहता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये थाना फर्श बाज़ार का क्षेत्र है। छोटा बाज़ार जो कि कहें तो काफ़ी पुरानी मार्केट है। अंग्रेज़ों के टाइम से ही मार्केट बसी हुई है, लेकिन डकैती का अंदाज आज नई पीढ़ी जैसा हो गया है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वो रास्ता है ऊपर जहाँ पर शंकर नाम के व्यक्ति की जो दुकान है वह दुकान है, और जो यहाँ कहें तो इस बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर दुकान है। रास्ते में कहीं कहें तो 2 गेट भी लगते हैं, जीना चढ़ता है, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कहें तो डकैती करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं और वह हौसले बुलंद कल की डकैती में नज़र आए। जब शंकर चौक गया 2:50 पे पुलिस को सूचना देता है कि 2 पुलिस वाले बनकर आए और दुकान को लूट के चले गए, जिसमें 1 किलो 400 ग्राम सोना और 20 लाख रुपए कैश थे। ये वही बिल्डिंग है। कहें तो आज की भाषा में करीबन 1.5 करोड़ से ऊपर की डकैती की गई है। उस टाइम पे कहें तो शंकर की दुकान में बताया गया है कि 3 कर्मचारी भी काम करते थे, जिनका नाम विक्रम, जीवन और विकास था, जो दोपहर के टाइम कहें तो एक जना भाई के साथ भोजन करने चला गया था, लेकिन उस दौरान की घटना नकली पुलिस वाले बनकर आना और 1.5 करोड़ से ऊपर की रकम कहें या उसकी जीवन पूंजी कहें या जो मार्केट का सोने से वो काम करता था वो लूट के ले गया। आज की परिस्थिति बड़ी बेहाल है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली। राजधानी दिल्ली में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से सामने आया है, जहां एक चोर ने सुबह के वक्त 2 घरों में घुसकर चोरी की। ये वारदात के ब्लॉक की है, जहां एक चोर ने 2 घरों से 2 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप चुरा लिए। चोरी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चोर गली से अंदर जाते और घर में घुसते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि सुबह जब वह दरवाजा खोलने गए तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। फिर जब कमरे की तलाशी ली गई तो देखा कि मोबाइल फोन गायब है। पड़ोसी की मदद से दरवाजा खुलवाया गया और फिर सीसीटीवी देखा गया, जिसमें चोर साफ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। मैं सुबह अपने गुरुजी के दर्शन करती हूँ, मोबाइल नहीं मिला मुझे। फिर मैंने पलंग वलंग सब झाड़ा के मोबाइल गिर तो ना गया नीचे, उसमें नहीं मिला। फिर मैं रोने लगी, बच्चे उतर आए। फिर रोने के बाद मम्मी क्या हो गया, कोई तबीयत खराब है? तो इनका दरवाज़ा बंद था, कोई आए कैसे, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कहने लगे, अब मैंने कि मोबाइल जो कहाँ गया, मैं ज़रा मिलाइयो नंबर मिलाया तो अंग्रेज जा रहा था। मैं जब सुबह टॉयलेट के लिए उठी थी तो मतलब मेरे बाहर का दरवाज़ा बंद था, तो मैं अपने हस्बैंड से बोली, मैं देखना बाहर का दरवाज़ा किसने बंद करा है। तो उन्होंने नींद में थे, वो एकदम उठे, उन्होंने बाहर का दरवाज़ा खोला तो बाहर हमारे मोबाइल का कवर भी पड़ा हुआ था। तो मैं बोली इनसे, मैंने कोई ना कोई आया ज़रूर है। ऐसे करने के बावजूद मतलब मैं नीचे, मम्मी मेरी देवरानी बोली कि मम्मी का मोबाइल नहीं मिल रहा है, मम्मी का मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो बोले मम्मी का मोबाइल मैंने मिला के देखो नंबर, तो वो स्विच ऑफ दिखा रहा था। जैसे मैं बाहर निकली तो मतलब हमें मतलब अपनी गली में ही मुझे मतलब पता चली कि मतलब हमारे बराबर वाले पड़ोसी का लैपटॉप मोबाइल चोरी हो गए। नहीं, चोर एक था, मेरे को नहीं पता, मैंने तो इसे कैमरा उसमें देखा गया, ऐसे कैमरा में मैंने नहीं देखा कौन है कौन नहीं है। कौन सा इलाका है ये, क्या पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस मैंने सुबह देखी थी। कौन सा इलाका है, कहाँ हुई ये चोरी है? ये चोरी गली नंबर 2 में हुई है, ब्लॉक के। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शहादरा वार्ड में भोलानाथ नगर की गली नंबर 2 में
पिछले महीने से नाली की निकासी की समस्या बनी हुई थी। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम पार्षद से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीसीएन ने इस मुद्दे को उठाया और लगातार नजर बनाए रखी। मंगलवार को संवाददाता विवेक पठानिया ने जब मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो पता चला कि नाली के ऊपर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे पानी की निकासी रुक गई है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने तुरंत कार्रवाई की और गली के 9 घरों को नोटिस जारी किए। ये वे घर हैं जिनके कारण नाली जाम हो रही है। जिन लोगों को घर पर नोटिस मिला है, उनके घरों की दीवारों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। नगर निगम ने इन लोगों को 5 महीने और 5 दिन का समय दिया है कि वे खुद से अवैध निर्माण हटाकर नाली की निकासी सही करें। अगर तय समय में ऐसा नहीं किया गया तो निगम खुद अवैध हिस्सों को तोड़ेगा। इस कदम से उम्मीद है कि इलाके की जल निकासी की समस्या जल्द सुलझेगी। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये शाहदरा वार्ड का एरिया है और भोलानाथ नगर गली नंबर 2 है। यहाँ पर सीसीएन ने करीबन 1 महीने पहले एक खबर चलाई थी जिसमें यहाँ के जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो कहें नाली के पानी है उसकी निकासी बिल्कुल रुक गई थी। उस सीसीएन के असर का आज हम तहकीकात करते हैं और फॉलोअप लेने जब हम पहुँचे पार्षद के पास, तो पार्षद का जवाब आता है कि उस लिखित एप्लीकेशन के साथ उन्होंने संज्ञान भी लिया है। वो संज्ञान आपको दिखाएंगे कि ये घर हैं जो इस गली के नहीं हैं, उस पर दिल्ली नगर निगम द्वारा एक नोटिफिकेशन चिपकाया गया है जो मुख्यतः 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। पहला है इन्फॉर्मेशन और पब्लिक नेसेसिटीज, जो मतलब स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है, उसको हनन हो रहा है, और दूसरा जो सरकारी ज़मीन है उसको आपने घेरा हुआ है। यहाँ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सर आप लोगों ने कंप्लेंट डाली थी, पार्षद ने संज्ञान लिया है, निगम ने संज्ञान लिया है, क्या मानते हैं ये संज्ञान इतना पर्याप्त है या और भी कुछ होना चाहिए? नहीं, जब तक कोई प्रैक्टिकली काम नहीं हुआ, नज़र नहीं आता, हम क्या कह सकते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, कब होगा। कोई आश्वासन नहीं मिला हमें अभी तक, जो है बार बार कहने के बावजूद भी है। तो मुख्यतः आपकी वो क्या है परेशानी कि पानी की जो नाली की जो निकासी है वो रोक दी गई, इससे हनन हो रहा है क्या? हमारे आगे जो है पूरी नाली को कम्प्लीटली भर दिया गया है, जिसका हमारा पानी जो है सारे नींव के अंदर जा रहा है, और वैसे भी रुका हुआ है। मक्खी मच्छर वगैरह जो है बहुत हो गया है, हर तरीके से परेशानी है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मदन लाल नरूला। मदन लाल जी, ये मदन लाल हैं जिनके कहें तो यही वे शख्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट भी की है। और जो चीज़ आपको दिखाएंगे कि ये बॉर्डर कह सकते हैं एक तरह से, ये नाली का वो बॉर्डर है जहाँ पर निकासी बंद हो चुकी है। इससे पहले नाली का निकासी खुली हुई है, लेकिन आगे पानी ना जाने के कारण से पीछे के सारे घर के आगे पानी जमा हो जाता है, जो नाली का गंदा पानी होता है। इससे आगे कहें तो और भी घर हैं जिन पे नोटिफिकेशन चिपकाई गई है। जानकारी के मुताबिक अभी इस घर से आगे 9 घरों को नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें से 7 लोगों ने घर को रिसीव किया है और 2 घर ने रिसीविंग नहीं ली थी, तो उनके घर पे ये नोटिस चिपका दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर निगम द्वारा जो जिसके घर पे नोटिस दिया गया है उसको 5 दिन की मोहलत दी है कि 5 दिन के अंदर वह थड़ा हटा ले, जो अपनी जो अक्रोचमेंट है उसको हटा लें, क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी है। इससे कहीं ना कहीं जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसमें रुकावट आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मी नगर मार्केट में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मार्केट एसोसिएशन ने एक अहम मीटिंग की। इस बैठक में निगम पार्षद, एमसीडी अधिकारी और एसएचओ भी शामिल हुए। दुकानदारों ने त्योहारों के दौरान अपनी दुकानों के बाहर थोड़ी जगह पर रेडी पटरी लगाने की अनुमति मांगी। उनका कहना था कि वे पहले से ही एक लाइन खींची गई है जिसके अंदर वे अस्थायी दुकानें लगाते हैं, ताकि ग्राहकों की भीड़ को आसानी से संभाला जा सके और त्योहार अच्छे से मनाया जा सके। इस पर निगम पार्षद ने सभी को भरोसा दिलाया कि तय की गई लाइन के अंदर अगर दुकानें लगाई जाती हैं तो किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दुकानदार उस लाइन से बाहर अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले से दुकानदारों को थोड़ी राहत मिली है और वे अब त्योहारों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दुकानदारों की शिकायत थी कि भाई हम लोग डिस्प्ले नहीं कर पाते, इस वजह से हमारे कहीं ना कहीं हमारी सेल में इफेक्ट आता है। तो मार्केट एसोसिएशन ने एक प्रावधान मेरे सामने रखा
कि आप कुछ सीमित जगह हम दुकानदारों को दे दें ताकि हम उसमें उतना ही डिस्प्ले कर पाए और दुकानदारी हमारी चलती रहे। तो हमने भी पुलिस प्रशासन सबसे बात करने के बाद कि हमारी ये जो मार्केट है इसमें इतनी पुरानी एक लाइन कभी खींची गई थी, मैं उसमें फुट में मैं नहीं जाऊंगी, कुछ पुरानी लाइन इन्होंने मेंटेन की हुई थी, उतनी जगह हमने इनको आज दे दी है। अपने निगम पार्षद जी से एक रिक्वेस्ट करी है कि जैसा कि आजकल दिल्ली में सामान उठाने का अभियान ये वो काफ़ी चल रहा है कि आगे त्योहारों के मौसम है, नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, फिर दिवाली शुरू आ जाएगी, कि इन त्योहारों के मौसम में सामान ना ढाए जाएं, लोगों को तंग ना करा जाए। त्योहारों को देखते हुए ट्रेडर एसोसिएशन के लोगों ने हमारी निगम पार्षद जो है अलका राघव जी से एक रिटर्न रिक्वेस्ट करी थी कि त्योहारों को देखते हुए हमें थोड़ी थोड़ी डिस्प्ले के लिए 4 से 5 फुट की जो लाइन है उसकी जगह दें। हम उस 5 फुट से आगे नहीं आएंगे, उस 5 फुट में ही डिस्प्ले करेंगे, उस 5 फुट में ही डिस्प्ले करेंगे, उस 5 फुट में ही स्कूटर लगाएंगे, उस 5 फुट से आगे कोई भी नहीं आएगा। गीता कॉलोनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान अरमान खान के रूप में हुई है। आरोपी से चोरी की गई कार और एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। दरअसल गीता कॉलोनी के तांगा स्टैंड से मंगत सिंह नामक शख्स की इको कार चोरी हो गई थी। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एक टीम बनाई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अरमान खान 9वीं कक्षा तक पढ़ा है और कोई स्थायी काम नहीं करता। पुलिस ने बताया कि चोरी हुई कार और फर्जी नंबर प्लेट की बरामदगी के साथ ये मामला सुलझा लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आनंद विहार इलाके में हुई 14 लाख रुपए की दिन दहाड़े डकैती का पर्दाफाश किया है और एक ही गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई एक ऑल्टो कार बरामद की है। 31 अगस्त को आनंद विहार इलाके में पान मसाला कारोबारी के गोदाम में ये डकैती हुई थी। घटना के बाद अपराध शाखा की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि ये वारदात कुख्यात राशिद गैंग ने की थी। पुलिस टीम ने 10 सितंबर को बागपत जिले के पांची गांव से आरोपी आमिर सुहेल और दीपक शर्मा को दबोच लिया। उनकी निशानदेही पर खजूरी चौक दिल्ली से मोमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से पिस्टल और कारतूस मिले। पूछताछ में सामने आया कि गैंग लीडर राशिद की अगुवाई में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और लूटे गए पैसों को आपस में बांट लिया। वारदात के बाद ये आरोपी अलीगढ़ में 80 से 90 लाख की हवाला रकम लूटने की साजिश भी रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक शर्मा के खिलाफ हत्या और डकैती समेत 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोमीन पहले हत्या के मामले में 12 साल जेल काट चुका है, जबकि आमिर सुहेल पहली बार अपराध में शामिल हुआ। क्राइम ब्रांच अब गैंग के फरार सरगना राशिद और बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 चोरी के मोबाइल फोन, एक बटन से चलने वाला चाकू और बिना नंबर प्लेट की काली पल्सर बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार युवक की पहचान 25 वर्षीय जुल्फान के रूप में हुई है। आरोपी पर पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह नशे का आदी है। पांडव नगर पुलिस टीम ने नोएडा लिंक रोड पर एक संदिग्ध युवक को रोकने की कोशिश की। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिसलने से वे गिर गया और पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से चाकू और चोरी के मोबाइल मिले हैं। पूछताछ में उसने कई झपटमारी की वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की। इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पूर्वी जिले के मधु विहार थाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो चाकूबाजी, चोरी और झपटमारी की वारदातों में शामिल था। आरोपी के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और एक बटन से चलने वाला चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है, जो थाना मंडावली का घोषित बैड कैरेक्टर है। आरोपी के खिलाफ पहले से 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में अभिषेक ने खुलासा किया कि उसने मोटरसाइकिल थाना पांडव नगर क्षेत्र से और मोबाइल थाना लक्ष्मी नगर क्षेत्र से चोरी किया था। मधु विहार पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया। पुलिस अब आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है और बाकी मामलों में उसके शामिल होने की भी जांच कर रही है। इस गिरफ्तारी से 2 चोरी के मामलों का खुलासा हो चुका है।
ईस्ट जिला पुलिस को वाहन चोरी रोकने के अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मंडावली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पांडवनगर इलाके से एक बाइक चोरी की एफआईआर के आधार पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से जांच शुरू की। इंस्पेक्टर अनीश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज रोड पर जाल बिछाकर बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को पकड़ा। जांच में बाइक चोरी की निकली और तलाशी में लॉक तोड़ने के औजार भी मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कृष्ण कुमार और सूरज के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के महमूद नगर के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों ने 9 और बाइक चोरी की घटनाएं कबूल की। उनके बताए गए स्थानों से बाकी बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क की जांच कर रही है। बरामद औजारों के जरिए चोरी की गई बाइक घटनाओं को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ। और अगर आपको भी कोई खबर भेजनी है या ऐड देना है तो 9711881155 पर संपर्क करें और 3 दबाएं या फिर नीचे दी गई ईमेल पर भेजें। इसके साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें सीसीएन डिजिटल 24/7 पेज पर।